गणादेश बिहार में हूं आपके साथ विशाखा। पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह किसान आंदोलन को लेकर फिर से एक्टिव दिख रहे हैं। जी हां, उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि बिहार में किसान आंदोलन का दौर फिर से आरंभ किया जाए। हमारी भी बात जब नरेंद्र सिंह से हुई थी तब उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर लंबी चर्चा की थी। आइए दिखाते हैं आपको वो बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश बिहार, मैं हूं आपके साथ विशाखा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ अभी मौजूद है पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो देशव्यापी किसान आंदोलन चल रहा है, आज तो पूरे देश में आपको दिखाई पड़ता, लेकिन कोरोना के कारण लोगों का थोड़ा निकलना मिलना जुलना कम हो गया। लेकिन आज भी दिल्ली के चारों बॉर्डर पर लाखों किसान धरना दिए हुए हैं। किसान अपने हक की मांग कर रहे हैं। वो उनकी मांग सीधी है कि सरकार हमारे अनाज को खरीदे और हमको उचित मूल्य मिले। उचित मूल्य का क्या मतलब? एक कमीशन बना था यहाँ, स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन भारत सरकार ने बनाया था, जिसका प्रतिवेदन 2017 में नहीं 2018 में भारत सरकार को सुपुर्द किया गया। भारत सरकार ने उस कमीशन को एक्सेप्ट किया, नरेंद्र मोदी ने। उस कमीशन की सिफारिश है कि लागत का डेढ़ा मूल्य मिले। लागत का डेढ़ा मूल्य का मतलब कि अगर 1 रुपये खर्च होते हैं तो उससे सरकार 1.5 रुपये में उस अनाज को खरीदे, तब उसको किसानों का पेट भरेगा या उसको आमदनी का जरिया होगा। अभी उनको लागत होता है 1 रुपया और मिलता है उनको 90 पैसा। इसी के विरुद्ध ये लड़ाई है। दूसरी बात कि इन्होंने कृषि के क्षेत्र को भी निजीकरण हाथों में सौंपने की योजना भारत सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने फैसला लिया, जो 3 काले कानून किसानों के लिए लाए हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट खेती। कॉन्ट्रैक्ट खेती में धीरे धीरे जैसे अंग्रेज आए थे, उंगली पकड़ के गर्दन पकड़ लिया, तो जो व्यापारी और कारपोरेट घराने जो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए करेगा तो उनके ज़मीन का मालिक बन बैठेगा, इन पर मुकदमा करेगा, इनको ज़मीन से बेदखल करेगा। दूसरा है कि उनका मूल्य मिले। मूल्य का मतलब जो सिफारिश स्वामीनाथन जी ने की थी, वो उचित MSP उसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस 1.5 होना चाहिए। अगर लागत है 1000 तो किसान को किसान से भारत सरकार खरीदे 1,500 में। 2000 में अगर वो पैदा होता है, खर्च पड़ता है पैदा करने में, तो उसको 3000। आज उद्योग में जो पैदा होता है, घड़ी है, चश्मा है, ये पार्ट है, ये मोबाइल है, ये फ़ोन है, इस तरह की चीज़ें जो कल कारखाने में पैदा होता है, दवाएं, इनका बनवाना मूल्य है। ये जो इनको पैदा करने वाले की अट्टालिकाएं गगन आसमान छू रही है, इनके दाम पर कोई नियंत्रण नहीं है। और किसान के सामान पर जो अन्नदाता है उनके साथ अन्याय हो रहा है। मतलब आबादी के 60% लोगों का जो व्यवसाय है, जो देश को खिलाने वाले अन्नदाता हैं, उनके मूल्य, उनके साथ अन्याय नहीं, उनके साथ बड़ा जुर्म हो रहा है, आंदोलन चल रहा है। इसलिए मैं फिर दोहराता हूँ कि MSP लागू हो, किसान को 1.5 मूल्य मिले। जो पुराने कानून थे खरीदारी के, वही खरीदारी का सरकारी व्यवस्था हो, और ये किसी को भी छूट जो 50 लाख मीट्रिक टन है उससे अधिक जमा करने का किसी भी व्यापारी को अधिकार नहीं हो। तभी किसान समृद्ध होंगे और हमारा समाज समृद्ध होगा। और यही सर, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो हर चीज को अभी निजीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे युवा लगातार भड़क भी रहे हैं। युवा पहले बीजेपी को सही समझ रही थी, बीजेपी पे भरोसा कर रही थी, लेकिन लगातार उनके सामने निजीकरण का मामला आ रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप युवा को? ये देखिए, युवाओं के साथ बड़ा धोखा है। जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुए और चुनाव लड़ रहे थे 14 में, इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। हर परिवार को विदेश से जो काला धन है, जो पुराने कांग्रेसी लोग चोरी किए हैं, वो 15-15 लाख रुपया ला के देंगे। एक भी कांग्रेसी मंत्री पर, किसी अफसर पर, किसी व्यापारी पर एक मुकदमा नहीं हुआ, एक आदमी जेल नहीं गया।
ये कुछ भी नहीं किए, ये झूठ बोले, झूठ बोल के वोट लिया। बेरोजगारों को आज जो नौकरी में थे उनको छटैया हो रही है। ये जो निजीकरण कर रहे हैं, ये निजीकरण करके मुट्ठी भर पूंजीपतियों को, जिससे इनको बड़े अरबों खरबों में चंदा मिलता है, वो चंदा इकट्ठा करते हैं और चुनाव में भी इस बार खर्च करते। मैं भी बंगाल चुनाव में था, जितना में ममता बनर्जी 3-4 चुनाव लड़ी होगी जिस खर्चे में, वो अकेले इस बार बीजेपी ने उससे 4 गुना खर्च किया है। एक एक मतदाता को 10-10 हज़ार 55 हज़ार रुपया पर खरीदने की पूरी व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी। तो ये इनका खेल आज ये हो गया है कि ये पूंजीपतियों के गुलाम हो गए हैं। और ये अडानी अंबानी के जैसे 5-10 जो इस देश के बड़े कारपोरेट घराने हैं, ये देश की सारी रेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, तेल की कंपनी जो मुनाफा वाली थी वो बेच रहे हैं, हवाई पट्टियां बिक रही हैं और उनका रेट बनवाना पड़ रहा है। जब वो निजीकरण में जाएगा तो निजी क्षेत्र में अगर गया तो उनका बनवाना होगा, मालिक वो होंगे, जनता नहीं होगी, सरकार नहीं होगी। थैंक यू सर, अपना बहुमूल्य वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर ने युवा के लिए जो मैसेज दिया है, धर्म और जाति से निकलकर राष्ट्र हित के बारे में सोचने के लिए और गांधी नीति को अपनाने के लिए, उसको आप लोग सदैव याद रखें। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे गणादेश बिहार के साथ। कैमरा पर्सन राहुल राज के साथ मैं विशाखा, धन्यवाद, नमस्कार।